यदि ऐसा ही है तो क्यों मेरे सामने होकर भी वो मेरे नहीं होते? पास आकर भी मुझे दूरियों की अनुभूति क्यों होती है? वो सदैव मेरी उपेक्षा क्यों करते हैं? क्यों क्यों अभी तक वो मेरी भावनाओं से अनभिज्ञ लगते हैं? क्या कारण ये है कि मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री हूं और वो मुझे स्वीकारना ही नहीं चाहते? महामंडल की बैठक में जो कुछ भी हुआ, क्या उसके पश्चात कोई संभावना शेष है? मैं जानती हूं कि वो वैरागी है, परंतु जिस मार्ग पर मैं चल पड़ी हूं वहां से वापस लौटना अब मेरे लिए संभव नहीं। मैं क्या करूं? उत्तर आपके समक्ष है, स्पर्श कीजिए। शिव से भिन्न नहीं हूं। मैं सदैव उन्हीं की थी, उनकी अर्धांगिनी। इसी कारण वो आकृति मेरे स्वप्न में आती रही बार बार, और मैं मूर्ख, मैं डरती रही, समझ ही नहीं पाई। अब वो कुछ भी कहे, मुझे सच्चाई की अनुभूति हो गई है। अब वो मुझसे मुंह नहीं मोड़ सकते। मेरे हृदय की हर पुकार पे उन्हें आना ही होगा। अब उन्हें मुझे स्वीकारना ही होगा, वैसे ही जैसे मैंने उन्हें अपने जीवन में स्वीकारा है। आपके माध्यम से मुझे मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए। अब मन में ना कोई शंका है, ना ही कोई भय।
मैंने इस सत्य को पहचानने में कितनी देर कर दी। कितनी मूर्ख थी जो इस रुद्राक्ष को अपनाने में इतना समय व्यर्थ कर दिया। परंतु जब ये सब कुछ होना ही था तो फिर मुझे इसकी अनुभूति इतनी देर से क्यों हुई? समय से पहले कब कुछ हुआ है देवी? मुझे प्रसन्नता है कि आप अपनी वास्तविकता से अवगत हो गई। चलो करके दिखाओ। तुम अभ्यास करो, मैं अभी आती हूं। सती, कहां चली गई थी तुम? अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने। कैसे प्रश्न? वही जिनके उत्तर किसी के भी पास नहीं है। देख सती, तुम मुझसे पहेलियां मत बुझा। मदनी के पहेलियां तो बुझ चुकी हैं। तो चल मेरे साथ। कहाँ गई थी? प्रसूति, मैंने ही इसे भेजा था वन में मृगों को देखने के लिए, उनकी चंचलता को देखने के लिए। आज इसका नृत्य है ना, इसलिए। ठीक है, जाओ तैयार हो जाओ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं इसे तुरंत तैयार करके ले आती हूँ। चल सती। महादेव, अपने पुत्र के आचरण के बारे में क्या कहूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस इतना समझ लीजिए कि उसने न केवल आपका अपमान किया है, बल्कि मेरा भी अपमान किया है। मैं उसे तब तक क्षमा नहीं करूंगा जब तक आप उसे क्षमा नहीं कर देते। किंतु मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं कि उसने जो कुछ भी किया है उसका दंड सती को ना दें। आपको स्मरण होगा कि कई कल्प पूर्व जब मैं अकेले संसार की रचना करते करते थक गया था, उस समय मैंने आपकी तपस्या की थी, जिसके पश्चात आप प्रसन्न होकर प्रकट हुए और संसार के निरंतर सृजन के लिए आपने मेरी प्रार्थना पर देवी शक्ति को अपने से भिन्न कर दिया था, त्याग दिया था।
आप अकेले हो गए, अधूरे हो गए। किंतु आज केवल आपके त्याग के कारण दुनिया में 84 लाख योनियां संसार का पोषण कर रही हैं। मैंने तभी निश्चय किया था कि आपको देवी शक्ति वापस करूंगा, ताकि आप फिर से संपूर्ण हो जाएं। इसीलिए मेरे आदेश पर दक्ष ने देवी शक्ति को तपस्या द्वारा प्रसन्न कर अपनी पुत्री के रूप में अवतरित होने का आग्रह किया। हां महादेव, सती ही आपकी देवी शक्ति है। सती को स्वीकार कर लीजिए। मैं आपसे विनती करता हूं, आप उन्हें स्वीकार कीजिए। दक्ष के किए का दंड अपने और सती को न दीजिए। सती, तू मेरी बात सुन भी रही है या नहीं? आप जानती हैं, मैं शिव की अर्धांगिनी हूं। सती, उस शिवलिंग को स्पर्श करके मुझे सत्य की अनुभूति हो गई। इस रुद्राक्ष का मिलना, अर्धनारीश्वर का स्वप्न, उन कमल के फूलों पर शिव नाम लिखना, सबका कारण एक ही है। उस परम सत्य से अवगत कराना कि मैं केवल उनके लिए बनी हूं। मदनी के, आप जानती हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सारा संसार प्रेम के रंग में रंग गया है। चारों तरफ लोग प्रेम का उत्सव मना रहे हैं। हर तरफ मुझे उन्हीं के नाम से पुकार रहे हैं। आप ठीक कहती थी मदनी के, ये प्रेम भिन्न है। मन से शुरू होकर देह को पार कर जाता है। ये पार कर गया है मदनी के, पार कर गया है। और आश्चर्य तो इस बात का है कि मैं अपनी भावनाएं सबको बताना चाहती हूँ, अपनी प्रसन्नता सबके साथ बांटना चाहती हूँ, सबको ये बता देना चाहती हूँ कि मैं शिव से कितना प्रेम करती हूँ। आप कहती है ना, संगीत, नृत्य, कला, इन सब के माध्यम से हम अपने हृदय के हर भावना को व्यक्त कर सकते हैं। आज मैं वही करूंगी। सबसे कह दूंगी कि मैं शिव के बिना अधूरी हूँ। आज जब वो मेरे नृत्य पर स्वयं प्रकट होंगे तो सारा संसार हमारे प्रेम का साक्षी होगा। और आज तक मैं यही सोचती थी कि यदि प्रेम भाव व्यक्त करना हो तो मदनिके की तुलना कोई नहीं कर सकता। परंतु ये प्रेम नहीं सती, प्रेम की पराकाष्ठा है। आज तुझे इस तरह देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया। आज तुझे देखकर मुझे लग रहा है जैसे मुझे मेरा गंतव्य मिल गया। आज मन कर रहा है कि तुझे एक आशीर्वाद दूं। तू सदैव सुखी रहे, तेरा हर स्वप्न पूरा हो। ईश्वर इस मदनिके से उसके सारे सुख छीन ले, परंतु तुझे तेरा ये एक सुख दे दे।
दक्ष ने जो कुछ भी किया उसका मेरे लिए कोई महत्व नहीं, इसलिए दंड का तो प्रश्न ही नहीं उठता। किंतु सत्य तो यही है ब्रह्मा कि टूटे हुए पत्ते पुनः पेड़ से नहीं जुड़ते। उसी प्रकार कटे हुए अंग को शरीर में स्थापित करना असंभव है। यही आपके रचाए हुए संसार का नियम है, यही इसके निरंतर सृजन का आधार भी है। इसीलिए आपका देवी शक्ति को मुझे वापस करने का हर प्रयास विफल होगा। मैं देवी शक्ति को त्याग चुका हूं और उन्हें पुनः किसी भी रूप में स्वीकार करना मेरे लिए असंभव है, असंभव। अरे प्रसूति आप, सती तो बस अभी अभी तैयार होकर गई है। अति सुंदर लग रही थी आज वो, और आज तो उसका नृत्य भी देखने लायक होगा। देखने लायक तो तुम्हारा विश्वासघात है मदनिके। क्यों? दिखा दिया ना अपना सच्चा रूप। भूल मुझसे हुई जो मैंने ये सोच लिया कि एक साधारण सी नर्तकी है तो क्या हुआ, उसके भी हृदय में मां की संवेदना तो होगी। और अपनी पुत्री को तुम्हारी छत्र छाया में रहने दिया। क्या हुआ मदनिके? तुम तो कहती थी सती तुम्हें अति प्रिय है, अपनी पुत्री की तरह। यदि तुम्हारी पुत्री होती तब भी क्या तुम ऐसा ही करते? तुमने जो किया है ना मदनिके, वो केवल एक शत्रु ही कर सकता है। क्या तुम भूल गई थी कि प्रजापति दक्ष शिव के विरोधी है? क्या तुम ये भी भूल गई कि प्रजापति दक्ष शिव को श्रापित कर चुके हैं? यदि नहीं भूली थी तो ऐसा क्यों किया? क्यों? क्योंकि इस साधारण सी नर्तकी के सीने में जो हृदय धड़क रहा है ना प्रसूति, प्रजापति दक्ष की पत्नी का नहीं है, और ना ही स्वयंभू मनु की पुत्री का, जो केवल रीतियों नियमों की टूटने की झनकार तो सुन सकती है, परंतु अपनी ही बेटी के मन की पीड़ा नहीं देख सकती, जिसे अपने पति के अहंकार की पराकाष्ठा पर गर्व तो है, परंतु अपनी ही पुत्री के पवित्र प्रेम पे लज्जा। नहीं प्रसूति, यदि मैं चाहती भी तो मैं सती को नहीं रोक पाती, क्योंकि प्रेम की पहचान ही यही है। जब वो मरने लगता है तो सागर की तरह बहने लगता है, और फिर ना समाज की उसे कोई रीति रोक सकती है और ना ही सभ्यता की कोई प्रथा।
किंतु हमें रोकना होगा मदनिके, हमें रोकना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा और दोष तुम पर आएगा, तुम पर, क्योंकि तुम ही हो जिसने सती को भ्रमित किया है। सती को संपूर्ण देखने के लिए एक दोष तो क्या, ये मदनी के सारे ब्रह्मांड के दोष अपने सिर पर लेने के लिए तैयार है। उसे जी लेने दीजिए प्रसूति, एक परिपूर्ण प्रेम से भरा जीवन जी लेने दीजिए अपनी पुत्री को। यदि एक क्षण के लिए भी उसे शिव का सच्चा प्रेम प्राप्त हो सका तो मैं समझूंगी कि मेरे जीवन की तपस्या सफल हो गई। आज सती सारे नियमों को तोड़कर, सारे भय के परे जाकर, रीति रिवाज को लांघकर सती शिव के लिए अपने विचार प्रकट करने वाली अपने नृत्य से यदि ऐसा हुआ न मदनिके, तो ये वसंत उत्सव इस भवन का अंतिम उत्सव होगा। मेरे लिए, केवल मेरे लिए आपको सबके सामने आना ही होगा। जब तक आप नहीं आएंगे मैं नृत्य करती रहूंगी। ये तो महादेव की धुन है। क्या हम इस नृत्य के अनुकूल धुन बजाएं? अनुमति है। यदि प्रजापति दक्ष के भवन में इस नृत्य के अनुकूल धुन बज गई तो, लेकिन सती को भी कैसे रोको? बजाओ। जी।
తిరిగిడతా తిరిగిడ తిగదా తిరిగిడతా తాదింతా తిరిగిడ తిగదా తాదింతా నాదింతా నాదింతా తిరిగిడదా తాదింతా నాదింతా నాదింతా తిరిగిడదా తాదింతా తిరిగిడదా తాదింతా తిరిగిడదా Tadin tatrigida, tadin tatrigida, tadin tatrigida, tadin tatrigida, tarigida 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 da. आप देखते जाइए प्रसूति, आज कैसे प्रेम सबके सामने नृत्य के रूप में प्रत्यक्ष होता है। आपको आना ही होगा। आपको आना ही होगा।
सतई 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 सतई। सती मूर्छित है, कोई जाकर देखेगा उसे। सती! ऋषि कश्यप, आइए। क्या हुआ ऋषि कश्यप? अभी कुछ नहीं कह सकता, मुझे एकांत चाहिए। तुम सब जाओ। चंद्रदेव, प्रजापति दक्ष ने आपको इसी क्षण मंत्रणा कक्ष में बुलाया है। जी वह शिव का नृत्य शिव संगीत बिना हो ही नहीं सकता था। यदि शिव संगीत नहीं होता तो शिव का नृत्य असंभव था। फिर भी शिव का संगीत बजाया ताकि दक्ष की पुत्री के साथ दक्ष का शत्रु शिव नृत्य कर सके। दक्ष की कृपा पर जीते और साथ दक्ष के पैरी का देते हो। मत भूलो, यदि दक्ष कृपा करना जानते हैं, दंड देना भी जानते हैं। क्षमा प्रजापति, क्षमा। क्षमा करें प्रजापति, क्षमा करें। हम निर्दोष हैं, हम तो आज्ञा का पालन कर रहे थे। आज्ञा? किसने दी आज्ञा? कोई मेरे परिवार से ही होगा। क्या सती ने कहा? कौन था वो? मैं पूछ रहा हूं, नाम बताओ। जी वो आपके जामाता चंद्रदेव। और अब तो उनके साथ साथ स्वयं महादेव भी हमारे साथ होंगे, तो फिर चिंता की क्या आवश्यकता? नहीं, ये सत्य नहीं है। अगर हमारा कथन असत्य है तो आप हमें प्राण दंड दे दीजिएगा प्रजापति। अर्थात चंद्रमा शिव के साथ है। मेरे घर में छिपा हुआ गुप्त शत्रु। जमाता को चाहे जितना भी पुत्र समझ लो, जमाता आखिर जमाता ही होता है। चंद्रमा अब तक आया क्यों नहीं?
प्रजापति, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। जो करना था कर चुके तुम। अब समय नष्ट किए बिना इतना बता दो कि क्यों किया मुझसे विद्रोह? क्यों तुमने शिव का साथ दिया? क्यों किया ये छल? क्या मिला तुम्हें? क्या मिला तुम्हें ऐसा करके? प्रजापति आप कुछ मत कहो। मुझे कुछ नहीं सुनना। ये मत सोचना कि जमाता हो तो दक्ष के दंड से बच जाओ। दंड मिलेगा और अवश्य मिलेगा। रुकिए प्रजापति। मैं जानती हूं शिव द्वारा किया हुआ अपमान बहुत बड़ा है, किंतु एक प्रजापति के लिए उसका दायित्व और उसका कर्तव्य इससे बड़ा और कुछ भी नहीं। ये सबसे ऊपर है। न्याय, नीति, नियम, इन सब के संस्थापक प्रजापति दक्ष ये कैसे भूल गए कि एक अपराधी को भी अधिकार है अपनी निर्दोषिता सिद्ध करने का। वसंत उत्सव में शिव संगीत बजाने का आदेश चंद्रमा ने दिया। उसके बाद भी अपराध सिद्ध करने के लिए कुछ बचता? प्रजापति, वसंतोत्सव में सभी रागों और भावों का समावेश हो सके, बस यही मेरा उद्देश्य था। परंतु मेरा शिव से कोई संबंध नहीं। मैं जानती हूं स्वामी, वो कौन है जो रहता तो इस भवन में है किंतु आराधना शिव की करता है। मैं जानती हूं वो गुप्त शत्रु कौन है। क्या बात है स्वामी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? मुझे प्रजापति दक्ष से तत्काल बात करनी है। आप उन्हें यहां बुलाइए, शीघ्र। स्वामी, सती ने जो कुछ भी किया मदनिके के कहने पे किया। वो मदनिके ही है जिसने सती को भ्रमित किया है स्वामी। मैंने आपको पहले ही सावधान रहने के लिए कहा था। यदि शुरू से ही उस पर दृष्टि रखी जाती तो हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। मदनिके को कठोर दंड मिलेगा, एक ऐसा दंड जिसे देखने के बाद शिव का कोई भी साथ देने का तो साहस नहीं करेगा। बुलाओ मदनिके को। पिताजी,
सती की मूर्छा अब तक नहीं टूटी है। ऋषि कश्यप आपको बुला रहे हैं। इन्हें आपसे कोई अति आवश्यक बात करनी है। चलिए पिताजी, शीघ्र चलिए। नारायण नारायण। प्रणाम प्रणाम कैलाशपति। महादेव, ये अस्त व्यस्त केश, मुख पर थकान, लगता है किसी बड़ी यात्रा से लौट रहे हैं महादेव। महादेव, प्रतीत होता है कि सती के दर्शन के पश्चात आपने मौन व्रत धारण कर लिया है। क्या संभवतः आप ये निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि कहें तो क्या कहें, कैसे कहें, किन शब्दों में कहें कि जितेंद्रिय शिव भी मन के वशीभूत हो सकते हैं? नहीं देवर्षि, वैरागी कभी मन के वश में नहीं होता। मान लिया, परंतु इससे आपको ये तो पता चल गया कि आपका भी एक मन है प्रभु। और जिसे वश में रखने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ रहा है। और यदि आपका मन आपको खींचकर सती के सम्मुख ले जाता है तो इसमें अनहोनी क्या है प्रभु? आपसे बिछड़ा हुआ आपका अर्धांश, आपकी अर्धांगिनी है सती। यदि सती के बिना आपको अपूर्णता का बोध होता है, उनसे मिलने की इच्छा आपको उनके निकट ले जाए, तो यह स्वाभाविक ही तो है प्रभु। नहीं देवर्षि नारद, मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। वैरागी जिसे त्याग चुका हूं, उसके लिए मोह कैसा? सती प्रजापति दक्ष की पुत्री और उसे दक्ष की बनाई मर्यादा में ही रहना चाहिए। किंतु आज मेरे कारण उसने वो मर्यादा तोड़ दी। हाँ प्रभु, ये उतना ही सत्य है जितना आपका और सती का प्रेम। किंतु दक्ष तो यही निष्कर्ष निकालेंगे कि महामंडल की बैठक में आपके हुए अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए आपने सती से मर्यादा भंग करवाई है। अब आपका तो वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सारा क्रोध निकलेगा तो देवी सती पर। और मुझे भय है प्रभु कि वो कहीं उनको दंडित न कर दें। नारायण नारायण। चलिए प्रभु, आज आपको सती की चिंता करते भी देख लिया। मुझे विश्वास है महादेव, आपकी यही चिंता आपका और सती का मिलन अवश्य करवाएगी। क्या आवश्यक बात करनी है? सती कब तक स्वस्थ होगी? संभवतः कभी नहीं। कहना क्या चाहते हैं आप? क्यों संभव नहीं है?
ऐसा कौन सा रोग है ऋषि कश्यप जिसका निदान आपके पास नहीं है? रोग तो बहुत साधारण है माते। सती के स्थान पर यदि कोई अन्य होती तो अवश्य स्वस्थ हो जाती। परंतु सती का स्वस्थ हो पाना कठिन ही नहीं, असंभव है।